आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, प्रश्न है निम्न रैखिक समीकरणों की निकाय की संगतता की विवेचना रैंक विधि के प्रयोग से कीजिए। पहला रैखिक समीकरण है x जोड़ y जोड़ z बराबर घटा 3। दूसरा रैखिक समीकरण है 3x जोड़ y घटा 2z बराबर घटा 2। तीसरा रैखिक समीकरण है 2x जोड़ 4y जोड़ 7z बराबर 7। इस प्रश्न में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अद्वितीय हल, दूसरा ऑप्शन है कोई हल नहीं मतलब असंगत, तीसरा ऑप्शन है अनंत हल तथा चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले हम लोग जो ये 3 रैखिक समीकरण दिए हुए हैं इसे हम लोग मैट्रिक्स के रूप में लिखेंगे, जिसके लिए हम लोग लिखेंगे ax बराबर b। यहाँ पर a में हम लोग पहले x का स्तंभ लिखेंगे, फिर y का स्तंभ लिखेंगे, फिर z का स्तंभ लिखेंगे। x में हम लोग x y z लिखेंगे और b में हम लोग अचर पदों का स्तंभ मतलब घटा 3 घटा 2 और 7 लिखेंगे, जिसके लिए हम लोग पहले a लिखते हैं। a में हम लोग x का स्तंभ सबसे पहले लिखेंगे, मतलब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 1 3 फिर 2। फिर हम लोग y का स्तंभ लिखेंगे, मतलब लिखेंगे हम लोग 1 1 और 4। फिर हम लोग z का स्तंभ लिखेंगे, मतलब हम लोग लिखेंगे 1 घटा 2 और 7। अब हम लोग यहाँ पर x में लिखेंगे x y z बराबर b में हम लोग अचर पदों का स्तंभ लिखेंगे। अचर पद यहाँ पर है घटा 3 घटा 2 और 7। अब हम लोग इसे संवर्धित सरणी के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर संवर्धित सरणी जिसे हम लोग ये लिखेंगे a स्लैश b। संवर्धित सरणी हम लोग a और b को मिलाकर लिखेंगे। a जो कि है 1 3 2, फिर है 1 1 4, फिर है 1 घटा 2 7 और b में जैसा कि दिया गया है घटा 3 घटा 2 और 7। अब इस संवर्धित सरणी का अगर हम लोग ऑर्डर लिखें तो यहाँ पर 1 2 3 मतलब ये ऑर्डर होगा 3 गुना 1 2 3 4 4, मतलब इस संवर्धित सरणी का ऑर्डर होगा 3 गुना 4। अब हम लोग इस संवर्धित सरणी में कुछ ऑपरेशन करेंगे, जैसा कि हम लोग इस संवर्धित सरणी में देख सकते हैं कि अगर हम लोग दूसरे रो में पहले रो को 3 गुना करके घटाएंगे तो दूसरे रो में हम लोग को शून्य मिलेगा, और फिर हम लोग अगर तीसरे रो में पहले रो को 2 से गुना करेंगे तो तीसरे रो में भी हमें शून्य मिलेगा। मतलब यहाँ पर हम ऑपरेशन लगाएंगे R2, मतलब दूसरे रो में R2 घटा 3 गुना R1, मतलब पहले रो को 3 से गुना करके घटाएंगे और तीसरे रो में हम लोग ऑपरेशन लगाएंगे, जिसके लिए हम लोग तीसरे रो को R3 लिखेंगे। तो यहाँ पर R3 में मतलब तीसरे रो में हम लोग पहले रो को 2 से गुना करके घटाएंगे। तो इस ऑपरेशन के बाद हमें जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा उससे हम लोग लिखेंगे। पहले रो में तो कोई ऑपरेशन नहीं है, इसलिए पहला रो को हम लोग बिल्कुल उसी तरह लिख देंगे। दूसरे रो में जैसा कि हमने ऑपरेशन लगाया है कि दूसरे रो में पहले रो को 3 से गुना करके घटाएंगे, तो दूसरे रो में यहाँ पर 3 है तो 3 घटा 3 गुना 1 मतलब 3 घटा 3, मतलब यहाँ पर 0 लिखेंगे। यहाँ पर 1 है तो 1 घटा 3 गुना 1 मतलब 1 घटा 3 मतलब घटा 2 होगा। यहाँ पर घटा 2 है तो घटा 2 घटा 3 गुना 1 मतलब घटा 2 घटा 3 मतलब घटा 5 होगा। यहाँ पर घटा 2 है तो घटा 2 घटा 3 गुना घटा 3 मतलब घटा 2 जोड़ 9 मतलब घटा 2 जोड़ 9 का मान होगा 7, तो यहाँ पर हम लोग 7 लिखेंगे। फिर तीसरे रो में जैसा कि हम लोगों ने बोला है कि दूसरे रो को 2 से गुना करके घटाएंगे तीसरे रो में यहाँ पर 2 है तो 2 घटा 2 गुना 1 मतलब 2 घटा 2 मतलब यहाँ पर 0 आएगा तीसरे रो में। तीसरे रो में यहाँ पर 4 है तो 4 घटा 2 गुना 1 मतलब 4 घटा 2 मतलब यहाँ पर 2 आएगा। फिर तीसरे रो में यहाँ पर 7 है तो 7 घटा 2 गुना 1 मतलब 7 घटा 2 मतलब यहाँ पर 5 आएगा। फिर तीसरे रो में यहाँ पर 7 है तो 7 घटा 2 गुना घटा 3 मतलब 7 जोड़ 6 मतलब यहाँ पर 13 आएगा, और इसका भी ऑर्डर 3 गुना 4 होगा। अब जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोग तीसरे रो में दूसरे रो को जोड़ दें तो यहाँ पर 2 घटा 2 0 हो जाएगा, 5 घटा 5 0 हो जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर फिर से एक ऑपरेशन लगाएंगे तीसरे रो में। तीसरे रो को जिसे हम लोग R3 से अंकित करेंगे, इसे हम लोग लिखेंगे R3 जोड़ R2, मतलब तीसरे रो में दूसरे रो को जोड़ेंगे तब हमें प्राप्त होगा। पहले रो में तो कोई ऑपरेशन नहीं चला है, इसलिए पहला रो ठीक उसी तरह लिख देंगे 1 1 1
घटा 3। दूसरे रो में भी कोई ऑपरेशन नहीं चला, इसलिए दूसरे रो को भी ठीक उसी तरह लिख देंगे, 0 घटा 2 घटा 5 और 7। तीसरे रो में हम लोग दूसरे रो को जोड़ेंगे तो 0 जोड़ 0 का मान 0 होगा, 2 जोड़ घटा 2 मतलब 2 घटा 2 का मान 0 होगा, 5 जोड़ घटा 5 मतलब 5 घटा 5 का मान भी 0 होगा, 13 जोड़ 7 मतलब 13 जोड़ 7 का मान 20 होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर 20 लिखेंगे। यहाँ पर हम लोग जैसा कि देख सकते हैं कि ये वाला नॉन जीरो रो है और ये वाला नॉन जीरो रो है, इसलिए इस मैट्रिक्स का रैंक 2 होगा। और जैसा कि हमने संवर्धित श्रेणी का रैंक 3 प्राप्त किया है, तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स का रैंक संवर्धित श्रेणी के रैंक के बराबर नहीं है। और जैसा कि हमें पता है कि अगर इन दोनों मैट्रिक्स का रैंक आपस में बराबर नहीं हो तो ये असंगत होगा, मतलब कोई हल नहीं। अब हम लोग प्रश्न में दिए गए ऑप्शन में चलते हैं, तो कोई हल नहीं, असंगत दूसरा ऑप्शन है जो कि हमारा उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।